बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। करनाल में कार्यकर्ताओं के साथ मनोहर लाल ने बैठक की। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर ये बैठक की गई है। मनोहर लाल ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। चुनाव में कांग्रेस का झूठ नहीं चलेगा, ये मनोहर लाल ने अपने बयान में कहा। मनोहर लाल ने अमित शाह के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि नायब सैनी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने के फैसले का स्वागत करता हूं। हरियाणा में बढ़ते अपराध पर मनोहर लाल ने चिंता जताई है। अपराध को कम करने की तेजी से प्रयास किए जा रहे हैं, ये केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल कहते हुए नजर आए हैं। तो अपराध को कम करने की तेजी से प्रयास किए जा रहे हैं। करनाल में कार्यकर्ताओं के साथ मनोहर लाल ने बैठक की, ये बड़ी जानकारी आपको दे रही है। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर ये बैठक की गई थी कि विधानसभा चुनाव में किस तरीके की रणनीति रहेगी। मनोहर लाल ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा है। चुनाव में कांग्रेस का झूठ नहीं चलेगा, ये केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल कहते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि अमित शाह के फैसले का वो स्वागत करते हैं। नायब सैनी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने के फैसले का वो स्वागत करते हैं। हरियाणा में बढ़ते अपराध पर भी केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि अपराध को कम करने की तेजी से प्रयास किए जा रहे हैं। तो करनाल में कार्यकर्ताओं के साथ मनोहर लाल ने बैठक की है। कार्यकर्ताओं के साथ बैठ करके कुछ बातचीत, हालचाल, गपशप, उनका धन्यवाद करना, वो सब किया है। विशेष तौर पर अब विधानसभा का यह चुनाव आ रहा है, उसकी तैयारी के लिए भी सब बातें हो रही हैं। तो उस तैयारी के नाते से कार्यकर्ता जो है बड़े उत्साही हैं। अगले चुनाव में निश्चित रूप से कांग्रेस का झूठ नहीं चलेगा, कांग्रेस की अफवाहें नहीं चलेगी। कांग्रेस इस प्रकार के हथकंडे इस लोकसभा चुनाव में अपनाए हैं, उनको दरकिनार करके और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और अगले चुनाव को जीतकर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए कहीं और बीजेपी के नेता भी सीएम पद के दावेदार थे। अभी तो जो अमित शाह जी ने घोषित किया है मुझे उतनी ही जानकारी है और मैं उसका स्वागत करता हूँ। कांग्रेस की अफवाहें नहीं चलेगी। कांग्रेस इस प्रकार के हथकंडे इस लोकसभा चुनाव में अपनाए हैं, उनको दरकिनार करके और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और अगले चुनाव को जीतकर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए। राहुल गांधी तमिलनाडु जाते नहीं और हाथरस चले जाते हैं और हिंसक बताते हैं हिंदुओं। देखिए, जिस प्रकार की घिनौनी हरकतें मैंने स्वयं अपने कान से इस बार लोकसभा में सुनी, वास्तव में ही मुझे बड़ा हैरानी हो रही है कि ऐसे शब्द उनके मुंह में आ जाते हैं। समाज को गालियां देना, उनको इस प्रकार से यानी ये कहना कि हिंसावादी, पूरा हिंदू समाज हिंसावादी है। मुकुल सतीजा ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मुकुल, देखिए, करनाल दौरे पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल रहे। कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने चुनावी मंथन किया है, किस तरीके से विधानसभा में चुनावी रणनीति रहेगी वो डिस्कस किया गया है। और उसके बाद भी कांग्रेस पर भी वो निशाना साधते हुए नजर आए हैं। बिल्कुल, देखिए, आज केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल आज करनाल के दौरे पर थे। करनाल में जहां पर जो उन्होंने सुबह पहले अपने कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की करनाल कर्ण कमल कार्यालय में, वहां पर आपको बता दें कि तमाम कार्यकर्ता मौजूद थे और ऐसे में रणनीति तैयार की गई है क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है। किस तरीके से चुनावों में और मजबूती के साथ लड़ा जा सके या जितने भी कार्यकर्ता है कितनी उनको जो जिम्मेवारी दी जा सके ताकि आने वाले चुनावों को जो है और मजबूती के साथ लड़ा जा सके और अच्छी खासी मार्जिन के साथ जो है जीता जा सके, उसको लेकर कहीं ना कहीं रणनीति भी तैयार की गई है। मीटिंग आपको बता दें कि बीजेपी के दफ्तर कनकम में चली है, तकरीबन 1 से 1.5 घंटा मीटिंग चली है और उसके बाद जो है यहाँ पर फिलहाल आपको बता दें कि जनसंवाद का कार्यक्रम चलता हुआ नजर आ रहा है। जी चलिए, बेहद शुक्रिया मुकुल हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का बयान भी सामने आया है। सीधे तौर पर वो कांग्रेस पर निशाना साधते हुए नजर आए। विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर उन्होंने बैठक की थी।